नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग जीएस देखते हैं। इससे पहले हम लोग हिंदी और रीजनिंग देख चुके हैं। अब हम लोग इसका जीएस का जो पार्ट है वो देखते हैं। ये घटना चक्र का हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट वीडियो। री एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम भी होने वाला है, फॉर्म आ चुका है, आप लोग नहीं भरे हैं तो उसको जाइए भर लीजिए। तो चलिए, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा है, ये 3 भागों में विभाजित है, जो कहाँ है? गुजरात में। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद, ये तीनों उपवेद हैं, लेकिन योग वेद जो है उपवेद नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, पहली बार यही आक्रमण किया था भारत पर। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो देखिए, पाल साम्राज्य बिहार, बंगाल, इन्हीं हिस्सों से, तो पूर्वी हिस्सों से संबंधित थे। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये देखिए, ये मार्तंड वर्मा थे जो इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए मतलब कितना देने के लिए सहमत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो वह 26 लाख देने के लिए सहमत हुई थी। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पे आधारित था। 1909 मार्लिमेंटो पे आधारित था। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो एम.एन. रॉय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो क्या था उप समिति के अल्पसंख्यकों की उप समिति का? एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन सी सही है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो है बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला है? तो कहाँ तक फैला है? देखिए, ये जो है आपका हिंद महासागर तक फैला है। ये जो भारत है आपका, तो ये भारत है, तो ये पूरा यहाँ पे आपका हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ ये क्या है? अरब का सागर है, और ये नीचे आपका हिंद महासागर, तो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। अब देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, और आपका मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 4। अब देखिए, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पूछा है। ये नेबुलर परिकल्पना जो है लाप्लास ने दिया था, यही मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए, और सारा मेल खाता है। अब सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? वो प्रकाश मंडल कहलाता है, जिसे हम देखते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? तो वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी सही है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है, इसलिए हमेशा अधिक होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित है? खनन जो है कृषि विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी थे? तो हम योगी आदित्यनाथ हैं, जो हमारे राज्य के सीएम हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, क्यों की गई है? तो ये जो है कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है दस्तक अभियान, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया। ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था? तो वो 4 जनवरी को मनाया गया था, उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो नेपाल से जो है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत है? देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है बुंदेलखंड, और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ही आपका मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा, ये ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यही ऑप्शन डी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ, देखिए इसमें कंप्यूटर भी आएगा, कीबोर्ड, शॉर्टकट, विंडोज प्रचालन प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को क्या दर्शाता है, मतलब कैसे दर्शाई जाती है। तो देखिएगा कंप्यूटर पे कंट्रोल प्लस ये जो एस होता है ESC, इसी से दर्शाया गया रहता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। RPF का पूरा नाम क्या है, RFP का पूरा नाम क्या है, जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो IBM कंपनी का प्रोडक्ट है, ऑप्शन बी सही है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। तो देखिए सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ऑप्शन डी सही है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो होता है 1 जूल प्रति कूलाम, बी के ये 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है। बहुत बारीकी से बंधे होते हैं ठोस पदार्थ, तो ऑप्शन सी सही है। हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है, इनका परमाणु भार समान है, ऑप्शन डी सही है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो न्यूरॉन है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% से शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो वो जो होता है छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है। तो यह मंडला जिला कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला बना है, वो जो मध्य प्रदेश का है। अब देखिए जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इंदौर में किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, कुकरेल नाइट सफारी पार्क। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये है उत्तराखंड की सरकार ने संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का नाम क्या है। तो रोशनी नाम, ऑप्शन ए सही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। तो किसको की गई है, वाराणसी को की गई है, ऑप्शन बी सही है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो है प्रोफेसर रामदास मिश्र को प्रदान किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1986 में। अब देखिए इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उन्हें ही हम इको मार्क का जो उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क का जो है साइन दिया जाता है। तो ठीक है, आज ये हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।